हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए सीरीज चल रही है जीके जीएस की टेस्ट सीरीज, जिसका दोस्तों ये आपका 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि जितनी भी आपके आने वाले एग्जाम है जहाँ पर कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है प्री, जो होने वाला 14 मई को, ठीक है। साथ ही यूपी आरओ का एग्जाम आपका हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गए, रेलवे की कोई एग्जाम आपका हो गया। और अगर हम बात करें यूपी, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी की बात की जाए, तो यहाँ पर जितने आपके एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी के, जैसे कि बीडीओ 2018 वाला, 2023 जो नई भर्ती आने वाली है, बीपीओ की भर्ती 2023 वाली, और साथ ही आपका जूनियर असिस्टेंट 2022 और साथ में 2023, यानी जितनी भी एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछा जाता है उन सब के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए विशेषकर जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला री एग्जाम हो, उसमें अगर केवल आपने हमारी टेस्ट सीरीज जो आपको मिली, कम से कम आपको पेपर तो लगातार आपको 2 टेस्ट डेली मिलेंगी, यानी कह सकते हो कम से कम आपको 100 वीडियो प्रोवाइड कर देंगे हमारे द्वारा। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, आपकी 15, 20, 25 मिनट की वीडियो होती है। और साथ ही आपको एक काम और करना है, जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले मैं आपको करंट अफेयर का एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा पर लगभग 50 पेज का, उसको मिलाकर और साथ में वीडियो मिलाकर। अगर केवल आपने इतना पढ़ लिया, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आप 35 प्लस क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आओगे। अगर देखिए आपको यकीन ना हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरा बाकायदा आपके 35 क्वेश्चन आपको मिला के दिखा दूंगा अपनी करंट अफेयर की पीडीएफ से, और साथ में जो अपनी टेस्ट सीरीज उससे, ठीक है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने बताया वही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन के साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, व्याख्या सहित बताता हूँ, उसको मिला करके आपको 35 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इसी दोस्तों वीडियो देखते हुए आप नोट जरूर बनाया करें। तो इसमें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक है एक आपका, कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान, उसको देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का एग्जाम में चांस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में कौन कौन से आपके अनुसंधान संस्थान हैं। एक दोस्तों है दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, एक है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये भी दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी आपका दिल्ली में है। आगे हम बात करते हैं, अगला आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों ये सभी आपके दिल्ली में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर देखिए आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आपको उत्तर प्रदेश को तो अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। पहले हम दोस्तों बात करते हैं बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। एक है आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। साथ ही केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। आगे आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, ये आपका कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आपका कानपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, ये आपका वाराणसी में है। हरिश्चंद्र एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका प्रयागराज में है। आगे दोस्तों बात करते हैं आपके महाराष्ट्र की, जो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों एक है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका ट्राम्बे मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी आपका मुंबई में है। भारतीय भूचम्बकीय संस्थान, मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये आपका नागपुर में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये आपका नासिक में है। अगला आपका केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये आपका खड़गवासला पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये भी आपका पुणे में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका नागपुर में है। अगला आपका उत्तराखंड में, तो दोस्तों उत्तराखंड में आपका वन शोध संस्थान है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना याद रखना कि आपको ये आपको कौन से राज्य में है, ठीक है। केवल कौन सी जगह पे है वो आपको याद रखना है यूपी के। अगर आप तैयारी करो उत्तराखंड के एग्जाम की, तो उसमें आप याद रख सकते हो उनको, ये कौन सा आपको कौन से जगह पर है। अगला भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये आप देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये आपको रुड़की में है। अगला आपका पश्चिम बंगाल, तो दोस्तों यहाँ पर है आपके केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, ये चारों ऊपर के आपके कोलकाता में है। फिर आपका केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये आपका दुर्गापुर में। अगला आपका हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर दोस्तों है आपके केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में है। केंद्रीय साग भाजी अनुप्रजन केंद्र, ये आप कुल्लू में है। अगला आपका राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला, ये आपका पालमपुर कांगड़ा में है।
इसमें दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान वाला, ये एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। अगला आपका गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये आपका भावनगर में है। अगला आपका कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपका रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाली में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। अगला आपका तेलंगाना कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये आपका हैदराबाद में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये आपका हैदराबाद में है। अगला आपका राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में ही है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ पर दोस्तों एक है आपका केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये आपका कराईकुड़ी में है। फिर आपका हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है आपका, ये आपका करनाल में है, ये आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये आपका गुड़गांव में है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड में एक तो आपका है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि आपका जमशेदपुर में है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान ये आपका रांची में है। ठीक है, अगला आपका ठीक है वो वाला जो होता है आपका कीट जो होता है। अगला केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका जलगोड़ा में है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये आपका धनबाद में है। अगला बात करते हैं केरल की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो है आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो कि आपका कोसरगोड में है, एक है आपका केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कोसरगोड में है, और एक है आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो जो कि आपका त्रिवेंद्रम में है, और त्रिवेंद्रम में आपका है केंद्रीय फसल शोध संस्थान। और दोस्तों अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है आपका, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका चंडीगढ़ में है। तो यानी दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट 100 संस्थान थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। इसमें कुछ आपके रह गए हैं, यूपी के रह गए हैं, तो वो जब यूपी जी के पढ़ाऊंगा मैं आपको तो यूपी जी के मैं आपको कवर करा दी जाएंगे वो, ठीक है, जो भी आपके यूपी के बचे हुए हैं 100 संस्थान, यूपी के बहुत सारे हैं वो आपका स्पेशली आपका यूपी जी के में कवर हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हुआ करे तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो, और साथ ही अगर कोई आपका डाउट हो या आपको लगता है कि किस वीडियो में कुछ सुधार की जरूरत है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आपको लगे किसी का मैंने उत्तर गलत बता दिया गलती से, वैसे दोस्तों कोशिश की गई कि जो भी आपको पढ़ाया जाए पूरा 100% सही पढ़ाया जाए, लेकिन देखिए इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगर मान लो कहीं गलती हो जाती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, कि उस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा दोबारा से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।